जय माता दी जय मां भवानी दोस्तों, मैं सूरज चंद्रप्रिया आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से पावन पर्व सावरात्रि शुरू हो रही है। वर्टिकल बार कुछ लोगों को पूजा करने के तरीके की सही जानकारी नहीं है। चलो जानते हैं सही जानकारी बाबा जी से। वर्टिकल बार, आज से मां दुर्गा की पूजा उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि आरंभ हो गए हैं। माता रानी का ये महोत्सव 15 अक्टूबर रविवार से आरंभ होगा और 23 अक्टूबर को समाप्त होगा। नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों कई शुभ कार्य किए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की इन 9 तिथियों में बिना मुहूर्त देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इन्हीं दिनों में अक्सर लोग नया व्यापार शुरू करते हैं या फिर नए घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के दौरान घर में पूजा करते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं घर में पूजा करने की विधि और पूजन सामग्री के बारे में। कलश स्थापना। मुहूर्त। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर प्रातः 11:44 मिनट से दोपहर 12:30 मिनट तक। कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 45 मिनट। कलश स्थापना के लिए सामग्री: कलश, मौली, आम के पत्ते का पल्लव, 5 आम के पत्ते की डली, रोली, गंगाजल, सिक्का, गेहूं या अक्षत। जवार बोने के लिए सामग्री: मिट्टी का बर्तन, शुद्ध मिट्टी, गेहूं या जौ। मिट्टी पर रखने के लिए एक साफ कपड़ा, साफ जल और कलावा। अखंड ज्योति के लिए पीतल या मिट्टी का दीपक, घी, रुई बत्ती, रोली या सिंदूर। अक्षत 9 दिन के लिए हवन सामग्री। नवरात्रि पर भक्त पूरे 9 दिन तक हवन करते हैं। इसके लिए हवन कुंड, आम की लकड़ी, काले तिल, रोली या कुमकुम, अक्षत चावल, जौ, धूप, पंचमेवा, घी, लोबान, लौंग का जोड़ा, गुग्गल, कमलगट्टा, सुपारी, कपूर। हवन में चढ़ाने के लिए भोग, शुद्ध जल, आमचन के लिए। माता रानी का श्रृंगार। श्रृंगार सामग्री माता रानी के लिए लेनी आवश्यक है: लाल चुनरी, चूड़ी, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, बिछिया, माला, पायल, लाली व अन्य श्रृंगार के सामान। कलश स्थापना पूजा विधि 1। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2। अब एक चौकी बिछाकर वहां पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। 3। फिर रोली और अक्षत से टीका करें और फिर वहां माता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। 4। इसके बाद विधि विधान से माता की पूजा करें। 5। इस बात का ध्यान रखें कि कलश हमेशा उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में स्थापित करें। 6। कलश के मुंह पर चारों तरफ अशोक के पत्ते लगाकर नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांध दें। 7। अब अंबे मां का आह्वान करें और दीपक जलाकर पूजा करें। जवार बोने के लिए सामग्री: मिट्टी का बर्तन, मिट्टी पर रखने के लिए साफ कपड़ा, साफ जल, कलावा, शुद्ध मिट्टी, जौ या गेहूं चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत पहली बार रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कभी सिरदर्द, कभी लो एनर्जी, कभी कमजोरी परेशान करती रहेगी और 9 दिनों का उपवास 1 या 2 दिन में ही खत्म करना पड़ जाएगा। तो व्रत में भी खान पान की ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो न सिर्फ आपका पेट फुल रखती हैं बल्कि आपके एनर्जी लेवल को भी मेंटेन रखती हैं। तो आइए जानते हैं व्रत में क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। शारदीय नवरात्र 2023 का शुभारंभ आज यानी रविवार से हो गया है। मां दुर्गा के साधकों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। 9 दिन तक मां के सभी रूपों की पूजा अर्चना की जाती है जिससे साधक के घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। मां के भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र व्रत भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई भक्त तो नवरात्र के पूरे 9 दिन तक व्रत करते हैं। कई श्रद्धालु तो निर्जला व्रत भी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिन्हें अपनाकर आप हेल्दी तरीके से व्रत कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय कॉफी न पिएं। कई लोगों को चाय कॉफी पीने की आदत होती है। उनका मानना है कि चाय पीने से थकान कम हो जाती है, लेकिन अगर आप व्रत कर रहे हैं तो चाय कॉफी से परहेज करें। ज्यादा चाय पीने से गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है और डिहाइड्रेशन की समस्या भी। व्रत के दौरान आप नींबू पानी, शिकंजी, नारियल पानी, जूस, मिल्क शेक, सादा पानी और छाछ पी सकते हैं। व्रत के दौरान खाएं। ये फल अगर आप नवरात्र के दौरान फल खाते हैं तो मौसमी फलों के अलावा केला, नारियल और सेब को अपने व्रत डाइट में शामिल करें। उबले आलू, कच्चा और पका हुआ सीताफल, गाजर, खीरा, नींबू, लौकी, पालक और टमाटर का सेवन भी व्रत के दौरान किया जा सकता है। चुकंदर, टमाटर और खीरा का सलाद भी व्रत में काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इसके अलावा आप दही को चीनी के साथ खा सकते हैं। साथ ही आप पनीर, मक्खन और खोया भी खा सकते हैं। व्रत के दौरान तली हुई चीजें ना खाएं। ऐसी चीजें अधिक खाने से ब्लोटिंग की परेशानी हो सकती है। ड्राई फ्रूट्स व्रत में एनर्जेटिक बने रहने के लिए ड्राई फ्रूट्स सबसे बेस्ट होते हैं।
काजू, बादाम, पिस्ता, मूंगफली, खरबूजे के बीज, किशमिश, अखरोट जो भी अवेलेबल हो खा सकते हैं। साथ ही इसे व्रत में बनाई जाने वाली डिशेज में भी डाल सकते हैं। मसाले सेंधा नमक, चीनी, शहद, गुड़, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सरसों, अमचूर और हर तरह के साबुत मसाले आप व्रत में आए जाने वाले खानपान में इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च, हरी धनिया, अदरक और नींबू का रस नवरात्रि व्रत में इन चीजों का न करें। सेवन नवरात्रि व्रत में प्याज और लहसुन खाना पूरी तरह से अवॉइड करें। गेहूं, आटा, मैदा, चावल, सूजी और बेसन व्रत में नहीं खाया जाता है। नॉर्मल नमक भी व्रत के खानपान में इस्तेमाल नहीं किया जाता है।